दोस्तों, जिस आईटी सेल की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बीजेपी यहां तक पहुंची, क्या उसे वही टेक्नोलॉजी अब डरा रही है, हॉन्ट कर रही है इस लेवल पर कि इलॉन मस्क की कंपनी एक्स को बकायदा मंत्रालय ने बुला लिया है जवाब तलब करने के लिए। मैं नहीं कह रही हूं, आज के अखबारों की हेडलाइन कह रही है। दोस्तों, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, इसके अलावा इकोनॉमिक टाइम्स जैसे प्रतिष्ठित अखबारों के आज की हेडलाइंस बताती हैं कि इलॉन मस्क के एक्स के एआई ग्रुप ने इस सरकार की नाक पे दम कर दिया है। एक हफ्ता भी नहीं हुआ है दोस्तों, एक हफ्ता, और ग्रुप का भारत के यूजर्स ने ऐसे ऐसे सवाल पूछकर जवाब लिए उससे कि इस सरकार की हालत खराब हो गई है। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ये जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते उनको जल्दी से बता देती हूँ। इलॉन मस्क ने राष्ट्रपति चुनाव में, अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव से पहले ट्विटर को खरीदा और उसका नाम बदल के एक्स कर दिया। एक्स ने अपना एक एआई जनरेट किया जिसका नाम है ग्रूक। ग्रूक जो एआई है वो चैट जीपीटी से भी आगे बताया गया। ये एआई अलग एआई इसीलिए है क्योंकि ये सवालों के जवाब वैसी ही भाषा में देता है जैसे आप उसे देते हैं। अगर आप इसे गाली देंगे तो पलट के गाली देगा। अगर आप हिंदी में भैया बोलेंगे तो हिंदी में ही लिखकर आपको जवाब मिलेगा। अंग्रेजी में बोलेंगे तो अंग्रेजी में जवाब देगा। हुआ क्या, पिछले 2-3 दिन से इस ग्रुप नाम की एआई ने पूरे के पूरे बीजेपी आईटी सेल के परखच्चे उड़ा दिए। दोस्तों, मोदी की डिग्री से लेकर आरएसएस का क्या रोल रहा स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर, सावरकर ने कितनी बार माफी मांगी से लेकर, कौन बेहतर है डॉक्टर मनमोहन सिंह से लेकर मोदी, मतलब ऐसी ऐसी बातें ग्रुप से लोगों ने पूछ ली। और ग्रुप तो एआई है, कोई इंसान तो है नहीं, उसने पलट के उसी भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया। हालत ये हो गई कि पूरी की पूरी बीजेपी आईटी सेल के परखच्चे उड़ गए। जिस झूठ के नैरेटिव को पिछले 10 साल से आईटी सेल चला रही थी, ग्रुप ने उसकी हवा उड़ा दी। लेकिन अब जानकारी निकल कर आई है दोस्तों कि इस पूरे के पूरे मसले पर अब सरकार एआई ग्रुप से सवाल पूछने की तैयारी कर रही है। हालांकि एक और मसला निकल कर आया है, यह भी मैं आपके सामने रखूंगी कि कैसे ट्विटर इस सरकार के खिलाफ चला गया हाईकोर्ट में, वो आगे मैं आपको बताऊंगी। लेकिन पहले इकोनॉमिक टाइम्स की खबर देखिए दोस्तों कि द गवर्नमेंट हैज टेकन नोट ऑफ दिस एंड वी आर डीपली एंगेज्ड विद एक्स ऑन दिस इशू, वी आर होपिंग फॉर स्पीडी एक्शन। मतलब एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल ने, जो कि आईटी मिनिस्ट्री से हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री, जो कि अश्विनी वैष्णव संभालते हैं, उनके एक अधिकारी ने इकोनॉमिक टाइम्स को बताया है कि गवर्नमेंट के लिए, सरकार के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है और सरकार चाहती है इस पूरे मामले में एक्शन हो। दरअसल जिस भाषा का जिक्र मैंने किया दोस्तों, ग्रुप की भाषा कई जगह बहुत गंदी पाई गई, वो गाली गलौज पे उतर आया है। और इसको ही लेकर दरअसल सरकार ने इसी को आधार बनाया है कि जो भाषा ग्रुप की है वो बहुत गलत भाषा है। यहाँ पर देखिए लिखा भी है, द एआई बोट हैज बीइंग स्पीविंग अब्यूज इन हिंदी। मतलब ये एआई लगातार हिंदी में गालियां बक रहा है। बिसाइड्स मेकिंग इंटरप्रेट कमेंट्स रिगार्डिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड पॉलिटिकल लीडर्स लाइक राहुल गांधी। मतलब राहुल गांधी का भी यहाँ पर जिक्र किया गया है और मोदी जी का भी जिक्र किया गया है कि मोदी और राहुल गांधी को लेकर गलत भाषा का इस्तेमाल इस एआई ने किया है। इसको भी आधार बनाया गया है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, देखिए, इन वन पोस्ट ग्रुप इवन रिफर्ड मस्क एज अ मेजर डिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेडर। मतलब ग्रुप ने अपने ही एक पोस्ट में अपने ही कंपनी के मालिक इलॉन मस्क को बड़ा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने वाला बता दिया। चलिए, इससे ये तो पता चलता है कि ग्रुप किसी के झांसे में नहीं आता, वो अपनी कंपनी के मालिक को भी सुना सकता है। दोस्तों, ग्रुप ने ऐसा तमाशा भारत के सोशल मीडिया में खड़ा किया कि कुछ दिन पहले मैंने आपको खबर दिखाई थी कि 24 घंटे में ग्रुप के इतने ट्वीट्स हो गए कि 1 मिलियन से पार हो गया। ये अपने आप में बहुत बड़ी जीत है इलॉन मस्क की, क्योंकि भारत में एक्स यूज करने वाले बहुत कम यूजर्स हैं। ज्यादातर लोग या तो यूट्यूब यूज करते हैं या इंस्टाग्राम यूज करते हैं या फिर थोड़े बहुत यूजर्स फेसबुक यूज करते हैं। एक्स तो हमारे देश में यूज भी नहीं होता इतना। उसके बावजूद भी सरकार को एक हफ्ते के अंदर ग्रुप से सवाल पूछना पड़ गया। ग्रुप से इस पूरे के पूरे मसले पर उसे एक तरह से कटघरे में खड़ा करना पड़ गया। ये अपने आप में बताता है कि उसकी कितनी हवा है। हालांकि इस पूरे के पूरे मसले में एक और पेच है दोस्तों। पेच ये है दोस्तों कि हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के मुताबिक सोशल मीडिया एक्स भारत सरकार के खिलाफ बकायदा हाईकोर्ट चला गया है। ये खबर देखिए, ये मैं आपको हिंदुस्तान टाइम्स के हवाले से दिखा रही हूँ कि सोशल मीडिया एक्स ने चैलेंज किया है इंडियन सेक्शन 79(3)(b के तहत कोर्ट में, कर्नाटक हाई कोर्ट में, और एक क्लेम किया है कि उसका जो प्लेटफॉर्म है उसको सेंसर करने की तैयारी की जा रही है। और इसी के आधार पर ये देखिए उसने याचिका भी डाली है कर्नाटक हाई कोर्ट में, और ये याचिका केंद्र सरकार के खिलाफ डाली गई है। और जो आधार बनाया गया है वो बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में श्रेया सिंगल जजमेंट जो दिया था, उस आधार पर इसने
याचिका डाली है कर्नाटक हाईकोर्ट में। तो ये भी बड़ा दिलचस्प है देखना कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका जाते हैं तो इलॉन मस्क से मुलाकात करते हैं, उनके बच्चों से मुलाकात करते हैं, फिर इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला इश्तिहार निकालती है कि अब भारत में नौकरियों के लिए इश्तिहार निकालती है। फिर ये चर्चाएं शुरू हो जाती है कि इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला अपनी गाड़ियां यहाँ बेचेगी, और फिर अचानक उन्हीं की कंपनी एक्स के एक एआई से भारत सरकार जवाब तलब करने लगती है, उसकी भाषा पर सवाल खड़े करने लग जाती है। हालांकि इस पूरे के पूरे मसले पे दोस्तों जो बात यहाँ पर रेखांकित की गई है भारत सरकार द्वारा, ये बिल्कुल सही है। ग्रुप की भाषा बहुत ज्यादा अशोभनीय और असंसदीय है कई मामलों में। तो ये भी हो सकता है दोस्तों क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी तो बदली जा सकती है, तो ये भी हो सकता है कि ग्रुप को अब्यूज देने में या गालियां देने से रोका जा सके, उसमें फिल्टर्स लगाए जा सकते हैं। लेकिन यहां मैं आपको बता दूं कि यही ग्रुप की खासियत है, यही उसको चैट जीपीटी से या डीप सीक से अलग बनाता है कि वो उसी भाषा में जवाब देगा जो जैसे उससे पूछा जाएगा। इसीलिए वो इतना पॉपुलर हुआ इतने कम वक्त में, और खासतौर पर भारत में। मतलब भारत में कोई एआई इतना पॉपुलर हो जाए बहुत बड़ी बात है। हालांकि दोस्तों ये बात भी सही है कि इस सरकार के लिए टेक्नोलॉजी के मामले में अब तक कोई बहुत बड़ी टक्कर उनके सामने खड़ा नहीं कर पाया। हाँ, 2024 के लोकसभा चुनाव में, क्योंकि मैंने लोकसभा चुनाव डिजिटली बहुत बारीकी से कवर किया था, मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म ही है, ये मैं मानूंगी कि कांग्रेस का आईटी सेल बीजेपी के आईटी सेल से बहुत छोटा है, उसके पास संसाधन भी बहुत कम है। लेकिन कांग्रेस के आईटी सेल ने लोकसभा चुनाव में बहुत शानदार काम किया। बाकी राज्यों में चुनाव में वो नहीं कर पाया वैसे, लेकिन लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के आईटी सेल के इंप्रेशंस बहुत अच्छे थे, उसका कंटेंट अच्छा था, बहुत क्रिस्प था, और वो आइडिया के मामले में, आइडिया जनरेशन, कंटेंट जनरेशन के मामले में बीजेपी आईटी सेल से काफी आगे है। ये भी बात सही है कि बीजेपी आईटी सेल बहुत बड़ा है, लेकिन एक थकावट और बोरियत बीजेपी आईटी सेल के उसके पूरे नैरेटिव में पैदा हो गई है। वही नेताओं की क्लिप काट काट के लगाना और वही उसको मिसकोट करना, ये पिछले 10 साल से चला आ रहा है। ये आईटी सेल की ताकत है, लेकिन सच्चाई ये है कि अब लोगों को ये बात समझ में आ गई और बाकी पार्टियों ने उससे सबक लेके हुए उससे बेहतर काम किया है। अरविंद केजरीवाल भले ही दिल्ली में हार गए हों, लेकिन अरविंद केजरीवाल के आईटी सेल ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी है, जबकि संसाधनों के मामले में बीजेपी बहुत आगे है। तो ये बात सच है कि आईटी सेल सबसे बड़ा बीजेपी का है और उसने बीजेपी को हमेशा मजबूती दी है, हमेशा यही बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन ये बात भी सच है दोस्तों कि टेक्नोलॉजी किसी की बपौती नहीं है। अगर एक पार्टी उसका इस्तेमाल कर सकती है तो एक कंपनी का एआई भी उसका इस्तेमाल कर सकता है। अजीब बात यह है कि एक तरफ हम अपनी इकोनॉमी को पूरी दुनिया के लिए खोल रहे हैं और एक तरफ आप किसी एक कंपनी के एआई पर फिर सवाल कैसे उठा सकते हैं, फिर सेंसर कैसे कर सकते हैं। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे के पूरे मामले में एक्स का क्या टेक होता है, क्योंकि एक्स तो चला गया है हाई कोर्ट, वो भी सरकार के खिलाफ ही चला गया है, वो भी कर्नाटक हाई कोर्ट गया है। आपको क्या लगता है दोस्तों, बीजेपी आईटी सेल के इतनी जल्दी पसीने क्यों आ गए? ग्रुप के सवालों के जवाब देखकर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करना चाहें दोस्तों जरूर करें, क्योंकि इसी के जरिए मेरी आजाद पत्रकारिता को बल मिलता है, जो आज के जमाने में करना बहुत मुश्किल है।